हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स चल रहा है शाम को 7 बजे और आज हम लोग लेकर के आ गए हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स का सेकंड क्लास माय डियर। आशा करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट क्लास बहुत शानदार तरीके से जो हमने क्वेश्चंस करवाए उस सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गए हैं माय डियर। तो ऑब्जेक्टिव की क्लास में हम लोग थोड़ा भी समय माय डियर नहीं गंवाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्लास जो ये होगा 7 बजे ये बहुत कम समय के लिए, मतलब कि 10 से 15 मिनट का हर रोज़ का क्लास होगा, ताकि आपका ज़्यादा समय न लग सके। और इस 10-15 मिनट में हम लोग हर रोज़ 9 से 10 क्वेश्चंस करेंगे माय डियर, और इस 9-10 क्वेश्चंस आपके लिए हर रोज़ सफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव के प्रिपरेशन के लिए माय डियर, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट भी आपको सब पढ़ने हैं। इसलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट के लिए मात्र 10 से 15 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए देंगे माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर माय डियर। पहला क्वेश्चन करता है व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी देन इट्स मास विल बी। इसका मतलब कहता है ये है कि जब हम किसी भी वस्तु को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, धन आवेश दिया जाता है, तब उसका द्रव्यमान क्या होता है माय डियर। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में माय डियर आते हैं। जरा फिर से क्वेश्चन समझिए, टू अ बॉडी देन इट्स मास विल बी, यानी कि अगर आप किसी भी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तब उसका मास क्या होगा। माय डियर, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो आपको फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सुबह में आपको इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो में पढ़ा रखा है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का वो वीडियो जाके देखना पड़ेगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, जिन्हें नहीं पता है। पर अगर जिन्हें पता है उन बच्चों को ये बात पता है कि किसी भी बॉडी को चार्ज देने का और लेने का, उसके ऊपर चार्ज डेवलप करने का क्या मतलब होता है माय डियर। मैं कल भी बोल चुका हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है क्वेश्चंस पढ़ के अगर मैं इसका आंसर बता दूं और आप रट्टा मार लें, ऐसे हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हर क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से उसका कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे माय डियर, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन की पे आते हैं। कहता है कि पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है माय डियर। आप देखेंगे ध्यान से कि ये कोई बॉडी है और किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का ये मतलब होता है कि हम उसको चार्ज एक्चुअली में दे नहीं रहे हैं, क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिएगा तो इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव बड़ा रहेगा तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर किसी बॉडी को आप अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे, किसी बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रॉन दे देंगे, किसी बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, इसीलिए इस बॉडी के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर, अगर आप किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, निकाल लेंगे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है माय डियर। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हम बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये हुआ कि हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं माय डियर। और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी तो होता है माय डियर। इलेक्ट्रॉन का मास होता है माय डियर 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg माय डियर, इतना होता है। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इतना मास तो उस बॉडी से कम हो जा रही है माय डियर। आ रही है बात समझ में। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब बॉडी का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रहा माय डियर आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन का आंसर कम कहाँ हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा माय डियर। इसी तरीके का क्वेश्चंस एक बार बिहार बोर्ड के अंदर और भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है माय डियर। क्या पूछ चुका है कि अगर किसी बॉडी को आवेशित करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, तब उसका मास क्या होता है माय डियर। ध्यान से सुनिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होगा, और ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा, कि घट या बढ़ दोनों सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या कांस्टेंट रहेगा, नहीं चेंज होगा माय डियर। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है माय डियर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कहता है कि किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो बोला सर चार्ज कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शन में दिया है घटना, बढ़ना और कांस्टेंट रहना, और साथ साथ में कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये क्वेश्चन था माय डियर। तो आपको सिर्फ ये देखना था माय डियर कि पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज। अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो मास क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर आप
उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं तो उसका मास बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है माय डियर, क्वेश्चन में बताया ही नहीं गया है कि पॉजिटिव चार्ज देंगे कि नेगेटिव चार्ज देंगे माय डियर। केवल कह दिया गया है कि चार्ज दिया जा रहा है, कौन सा चार्ज ये बताया ही नहीं गया। इसका मतलब ये हो गया अगर पॉजिटिव होता तो घट जाता मास, नेगेटिव होता तो बढ़ जाता, और अन्य की दोनों की पॉसिबिलिटी हमारे पास है। और ऑप्शन में भी आपको दे रखा है कि घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता माय डियर? बिल्कुल ऑप्शन यही होता कि मास जो है बढ़ भी जाएगा या घट भी जाएगा, क्योंकि हमें कौन सा चार्ज है ये दिया ही नहीं गया था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड माय डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? संरक्षी होता है माय डियर। हमेशा हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा हर जगह पे माय डियर करते हैं, इसलिए मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या है? कंजर्व फील्ड है। ठीक है माय डियर, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट माय डियर बताना है आपको, विद्युत क्षेत्र का। इसका हिंदी नहीं लिखा, आपको हिंदी लिखने की जरूरत भी नहीं दिखी, सबको पता है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है माय डियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे एसआई मात्रक बात करेंगे, बच्चे देखेंगे सर न्यूटन पर मीटर, फटाक से टिक कर देंगे सर ऑप्शन नंबर ए को, और ऑप्शन नंबर ए को टिक करते ही माय डियर हो जाएगी आपसे गलती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप पढ़ते हैं तो E इक्वल टू हो रहा है माय डियर फोर्स पर यूनिट चार्ज माय डियर, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसीलिए बच्चे जो है जैसे न्यूटन देखेंगे कि सर फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम इसका ऐसा यूनिट बना माय डियर। लेकिन जैसे बच्चे देखा न्यूटन पर मीटर, तो कूलम को सोचा ही नहीं माय डियर, न्यूटन देखा और टिक कर दिया माय डियर, और हो गई गलती। न्यूटन तो है पर नीचे में मीटर नहीं है माय डियर, कूलम है। मैं बच्चों को अक्सर देखता हूं टेस्ट सीरीज के अंदर ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि ये सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है पेपर के अंदर माय डियर। ये न्यूटन पर कूलम होगा, न्यूटन पर कूलम ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब कहाँ जाएंगे? दूसरे पे जाएंगे। दूसरा आंसर होगा क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। बोला वोल्ट पर मीटर कहाँ से आएगा माय डियर? तो वोल्ट पर मीटर आता है रिलेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है माय डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है माय डियर E इक्वल टू dV/dx होता है माइनस साइन के साथ। तो ये ऊपर में पोटेंशियल होगा तो वोल्ट हो जाएगा, और dx जो डिस्टेंस होगी तो मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर ये रहा माय डियर, वोल्ट पर मीटर। आशा करता हूं ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे माय डियर। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है माय डियर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपसे पिछला वाला क्वेश्चन यूनिट पूछ लिया, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पूछ लिया। एक बात माय डियर अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर होंगे माय डियर जिसमें आपसे यूनिट और डायमेंशन पूछा जाएगा, जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं माय डियर। लेकिन 12th क्लास में होने के बावजूद 11th क्लास का यूनिट डायमेंशन का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ से 2 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन के 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं उन क्वांटिटीज़ के बारे में जिन क्वांटिटीज़ को आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। आपके 12 के फिजिक्स में जो जो क्वांटिटियाँ का नाम आएगा वो सभी क्वांटिटीज़ में से कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चंस आपके यूनिट डायमेंशन के पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये माय डियर। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है माय डियर? बोला अगर किसी को याद नहीं है डायमेंशन तो ही मैं बोलता हूँ आपको 11th क्लास में आना चाहिए माय डियर कि डायमेंशन आपको निकालते कैसे हैं। आपको समय है, आप तुरंत 1 मिनट का आपको समय जरूर मिलता है, 1 से 2 मिनट का समय मिलता है आपके पेपर में, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी आपने बताया मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, यानी जो इसका एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन का फोर्स का डायमेंशन होता है सर mLT का पावर -2, और कूलम का होता है डायमेंशन 80। बोला सर ये जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा ml, ये देखिए t प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का, -2 पहले से ही है, अब माइनस एक और आ जाएगा तो -3, और a ऊपर गया तो बोला सर -1।
ये आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है माय डियर। देखते हैं इसमें t का पावर 3 है। बोला सर ये रहा हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माय डियर। आपको हर क्वांटिटी का माय डियर डायमेंशन याद नहीं करना है, आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए और यूनिट से डायमेंशन निकालने आपको आना चाहिए। आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा, आपके पास समय है 1 मिनट का कि आप आराम से 1 मिनट में डायमेंशन निकाल के दिखा सकते हैं। अदरवाइज इतनी सारी क्वांटिटियाँ हैं कि आप डायमेंशन याद करेंगे तो पावर्स में प्रॉब्लम होंगी, आप नहीं बता पाएंगे, गलतियाँ हो जाएंगी। लेकिन आपको यूनिट्स कम से कम याद रखनी होंगी माय डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर पृष्ठ आवेश घनत्व का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए फॉर्मूला जान लेंगे। तो यूनिट कौन सी बड़ी बात है माय डियर, फॉर्मूला क्या होता है कि सरफेस, तो सरफेस के पास क्या होगा माय डियर, एक सरफेस के पास एरिया होता है, सरफेस के पास लेंथ भी होगा विड्थ भी होगा, इसलिए सरफेस के पास क्या होगा, एरिया होगा। और हमें उस क्या निकालना है, उसकी डेंसिटी निकालनी है, चार्ज की डेंसिटी निकालनी है। कहाँ पर, बोला किसी सरफेस के ऊपर। नाम पे जाइए, नाम पे बहुत चीजें हैं माय डियर। चार्ज की डेंसिटी बोला कहाँ, किसी सरफेस पे, तो सरफेस के पास क्या होगा, एरिया। तो इसका मतलब सर एक चार्ज होगा और एक एरिया होगा। चार्ज और एरिया वाला कॉन्सेप्ट कहाँ दे रखा है, बोला यहाँ और यहाँ दे रखा है। और डेंसिटी चूंकि एक रेशियो होता है इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सी आंसर। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। यहाँ देखेंगे, यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा है तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा माय डियर। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आप सभी को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस थ्योरी से थोड़ी सी पहले माय डियर। तो ये आपका हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर का सॉलिड एंगल, एक गोले का सॉलिड एंगल आपसे पूछा जा रहा है माय डियर। वैसे तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन माय डियर अगर आप गॉस थ्योरी पढ़ते हैं तो बिना सॉलिड एंगल के आप गॉस थ्योरी को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे माय डियर। इसीलिए गॉस थ्योरी के लिए आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है और फिक्स होती है माय डियर। कितनी होती है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, कितनी होती है माय डियर, 4 पाई होती है। कितनी होती है सॉलिड एंगल के वैल्यू, गोले के लिए, स्फीयर के लिए 4 पाई होती है, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स इज व्हिच क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स, वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, अदिश राशि, डायमेंशनलेस विमाहीन राशि या टेंसर क्वांटिटी माय डियर। तो सबको पता है। देखिए एक्चुअली मैं आपको रिसर्च लेवल पे बात लेके जाऊँ तो ये जो टेंसर, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये कई जगहों पे, जैसे आप लाइट पढ़ते हैं, प्रकाश पढ़ते हैं माय डियर, जो लाइट आपका होता है दो नेचर होता है उसके पास, एक आपका पार्टिकल नेचर होता है माय डियर और एक नेचर आपका क्या होता है, वेव नेचर होता है। दो नेचर होता है लाइट के पास। वैसे ही एक ऐसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको कई जगहों पे इस्तेमाल करने के लिए स्केलर माना जाता है और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इसे वेक्टर भी माना जाता है। तो हम लोग का जो +2 का लेवल है माय डियर, यहाँ पे हम लोग इसे क्या मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, अदिश राशि मानते हैं। तो बोला ये अदिश राशि सर, स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अदिश राशि। लेकिन कुछ ऐसी रिसर्च की टॉपिक्स हैं, फील्ड हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग वेक्टर भी माना जाता है माय डियर। लेकिन आपको नॉर्मली बड़े लेवल पे इसको स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, स्केलर होने वाला है माय डियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज माय डियर। किसका डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी देर पहले भी चर्चा की है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमसे क्या पूछा जा रहा है माय डियर, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है डायमेंशन। तो कभी भी हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन तभी बता पाएंगे माय डियर जब हमें उसका क्या पता हो माय डियर, फॉर्मूला पता हो। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E dA cos थीटा, ये होता है फार्मूला।
अब चूंकि एंगल का तो कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते नहीं है, एंगल हमारा डायमेंशनलेस होता है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट वाला क्वेश्चन बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है माय डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अभी लास्ट में हमने तुरंत लिखा था, कितना होता है माय डियर डायमेंशन? बोला कि सर फोर्स अपॉन ए, तो ए चला गया था ऊपर में और टी चला गया ऊपर में, तो टी आ गया था -3 आ गया था। ये था सर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? डीए यानी कि एरिया से। तो एरिया का मतलब होता है सर L²। इसका मतलब क्या करना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अभी लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा, और ये हाँ एरिया के लिए L²। तो बोला सर L² यहाँ आ जाएगा, L का पावर 1 पहले से है और 2 एक और आ जाएगा L, तो कितना हो जाएगा पावर सर? 3 हो जाएगा। तो बोला सर ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें L का पावर +3 और T का पावर -3 है माय डियर। L का पावर +3 और T का पावर -3, A का पावर -3। आंसर क्या हो जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन माय डियर? ML³ T -3 A -1। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है माय डियर, फ्लक्स का डायमेंशन आपसे पूछ चुका है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन कहता है कि द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरी माय डियर। आ गया गॉस थ्योरी, यहाँ से हम लोग गॉस थ्योरी के बेसिस पे आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे माय डियर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गॉस थ्योरी का स्टेटमेंट न जाने कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। गॉस थ्योरी क्या कहता है? इंग्लिश में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी इंग्लिश है भी नहीं। गॉस थ्योरी नाम लिखा है और स्टेटमेंट मतलब कथन, क्या कहते हैं। तो गॉस थ्योरी ने क्या बोला है माय डियर कि जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स के साथ क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का माय डियर। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? तो गॉस थ्योरी का स्टेटमेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि गॉस बोलते हैं कि एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए माय डियर, और इस सरफेस के अंदर में चार्ज होना चाहिए। क्या बोलते हैं गॉस बोलते हैं कि क्लोज्ड सरफेस हो और सरफेस के अंदर में चार्ज हो माय डियर, तब माय डियर इस सरफेस से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स उस चार्ज का, जो चार्ज इसके अंदर हो, बाहर नहीं सिर्फ अंदर की बात करते हैं, जो चार्ज इसके अंदर होगा उस चार्ज का 1/ε0 गुणा होता है। ये बोलते हैं गॉस माय डियर। इसका मतलब सर φ=q × 1/ε0, तो q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q, और नीचे में ε0 है तो ε0, यानी कि φ=q/ε0। बोला सर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है माय डियर। देखेंगे ध्यान से, बच्चे गलती करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बच्चों के साथ सिली मिस्टेक्स होता है, आते हुए भी गलतियां होती हैं, उसी को हमें दूर करना है, क्योंकि 2-3 नंबर आपके ऐसे निकल जाएंगे और 1 नंबर से बच्चा फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन में चला जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे माय डियर। ये देखिए q/2ε0, अब जैसे वो देखा φ=q/ε0, वो देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया कि 2 भी है, ये होता है माय डियर, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां ध्यान देना, यहां 2 लिखा हुआ है और यहां ऑप्शन नंबर सी में q/ε0। और अक्सर जो है जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होता है वो माय डियर वो जानबूझ के वैसा दिया जाता है कि बच्चे गलतियां करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन में आपका ध्यान जाएगा और आप टिक करेंगे और गलती हो जाएंगे माय डियर, तो इसका ख्याल रखेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं कल शानदार और दमदार ऑब्जेक्टिव सेशन में, कल 7 बजे शाम को।